चलिए देवी और सज्जनों, अभी आते हैं हम और आप खेलेंगे, हम और आप खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। ओके लेट्स प्ले। कॉलेज के अंदर जब दोस्त लोग थे तो वो बता रहे थे यार तेरी सूरत बच्चन साहब जैसे मिलती जुलती रहती। ये जो एक्टिंग का कीड़ा होता है ना मैडम, ये एक हुनर है, ये एक एक्ट है। तो अगर मैं तो चाहूँगा कि मैं बच्चन साहब के जैसे दिखता हूँ, तो मान लो कि मैं अगर नहीं करता काम, सोचा यार मुझे करना चाहिए यार थोड़ा सा और इसमें कुछ डेवलपमेंट करते हैं। तो उस ज़माने में भी आज के 1991 उसके बारे में मैं अगर कर रहा हूँ तो मुझे इज्जत भी मिल रही है, मुझे रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, लोगों में मैं पहचानना चाहता हूँ, नहीं यार ये शशिकांत पिडवाल है जो बच्चन साहब का काम करता है। बच्चन साहब के जो मेकअप मैन है दीपक सावंत, एक बार उनसे मुलाकात की, बोला यार मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कुछ टिप्स बताई कि आपने पहले ये लगाना चाहिए, उसके बाद फाउंडेशन लगाना चाहिए, उसके बाद कुछ हल्का सा एक 2-3 आइटम होते हैं तो वो बताएं। उसके बाद धीरे धीरे हम सीख गए। मैं मानता हूँ कि आज मैं प्रोग्राम करता हूँ, मैं सर्विस भी करता हूँ, लेकिन मैं सर्विस से ज़्यादा पैसा मुझे आज मेरी एक्टिंग की वजह से मिल गया। आज मैं लुक लाइक की वजह से मुझे 2 पैसे मिलते हैं। आज जो घर हुआ है ये लुक लाइक की वजह से हुआ है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, रिक्श हो गने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत। अगर आप किसी के लुक लाइक हो तो ये भी एक प्रोफेशन हो सकता है। क्या चल रहा है आपका? हम देखते रहते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आजकल। हाँ सर क्या चल रहा है? मेकअप? हाँ मैडम, मेकअप कर रहे हैं, क्या करें। आप आने वाले थे तो चलो मतलब आपके सामने मेकअप करते हैं। ज़्यादा मेकअप नहीं होता है, लाइटली होता है, लेकिन मेकअप करने के बाद बहुत फर्क पड़ता है। कैसे सीखा सर? कहाँ से सीखा ये मेकअप? मैडम मैंने क्या किया था कि बच्चन साहब के जो मेकअप मैन है दीपक सावंत, एक बार उनसे मुलाकात की, बोला यार मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कुछ टिप्स बताई कि आपने पहले ये लगाना चाहिए, उसके बाद फाउंडेशन लगाना चाहिए, उसके बाद कुछ हल्का सा एक 2-3 आइटम होते हैं तो वो बताएं। उसके बाद धीरे धीरे हम सीख गए। और मेरी मिसेज जो है वो भी पार्लर का कोर्स किया हुआ है, तो उससे भी थोड़ा हमें सीखने को मिला। तो ऐसे सीख रहे हैं मैडम धीरे धीरे भी जो जो नई चीज़ आती है, क्योंकि बच्चन साहब में और मेरे मुझ में नियर अबाउट 27 साल का अंतर है। तो वो अंतर मेंटेन करने के हिसाब से फिर धीरे धीरे कोशिश करते हैं, चलो ये करके देखते हैं, दूसरी चीज़ करके देखते हैं। तो धीरे धीरे कुछ डेवलपमेंट होते रहती है हर रोज़। ऐसा नहीं कि आज बहुत डेवलपमेंट हो गया, ऐसा नहीं है, अभी भी हम सीख रहे हैं। बट आज भी सीखते हो? मतलब कोई मेकअप मैन से पूछते हो सर? नहीं, अभी कोई मिलता है, अभी देखो शूट के लिए जाते हैं तो कुछ लोग मिलते हैं तो बोलते हैं अरे सर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो 2-3 चीज़ें नई नई अभी देखो मार्केट में नए नए कुछ चीज़ें आती है, तो हो सकता है कि भाई हमें बेनिफिट मिल जाए। और वो भी बताते हैं, मेकअप वाले दादा जो बोलते हैं सर आपने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आप जैसे लोग होते हैं वो हमें सिखा देते हैं। सर पहली बार, सबसे पहली बार अगर आपको याद है हाँ। तो किसने रियलाइज़ करवाया था या किसने बोला था कि यार तुम तो अमिताभ बच्चन जैसा दिखते हो? मैं कॉलेज में था मैडम, तो कॉलेज के अंदर जब दोस्त लोग थे तो वो बता रहे थे यार तेरी सूरत बच्चन साहब जैसे मिलती जुलती रहती। अभी मुझे पता है एक्चुअली कि मिलती जुलती, लेकिन मैं अपने आप को कैसे मतलब सर्टिफाइड करूँ कि यार मैं अमिताभ बच्चन जैसे दिखता हूँ। कोई और बताए तो ठीक लगता है, अरे यार ये सही कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि अरे यार तेरी शक्ल सूरत मिलती जुलती है, तो तूने थोड़ा ये काम करना चाहिए। तो फिर मैंने चलो सोचा यार मुझे करना चाहिए यार थोड़ा सा और इसमें कुछ डेवलपमेंट करते हैं। तो उस ज़माने में भी आज के 1991, तो उस वक्त क्या था कि इतना डेवलपमेंट नहीं था, और मैं दुनिया में था तो वहाँ पर भी कोई मेकअप मैन वगैरह इतने बड़े लोग नहीं थे, और हमारे पास भी पैसा नहीं था कि चलो ठीक है हम जाके सीख सके कुछ। तो धीरे धीरे हम ढूंढने लगे यार भाई क्या कर सकते हैं। कोई लेडीज़ पार्लर होती है उसको पूछते थे कि क्या करना चाहिए, फिर वो बताती है आपने ये लगाओ वो लगाओ वो लगाओ। अभी कई बार तो ऐसा होगा कि चेहरा जो है वो बिल्कुल बदल गया, कि ऐसा हो गया कि मतलब हमें खुद को पसंद नहीं आ रहा है, वो ज़्यादा ही ब्राइट हो गए, तो इतना ब्राइट भी नहीं चाहिए। तो फिर मैं लगा कि यार हमें सीखना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो फिर धीरे धीरे हमने इसमें डेवलपमेंट करना शुरू किया, और कुछ लोगों से पूछते पूछते हम धीरे धीरे अभी सीख रहे हैं। सर आपके मेकअप रूम के एकदम ऊपर में मैं एक पिक्चर देख पा रही हूँ, अमिताभ बच्चन जी के साथ है। जी जी जी, ये पिक्चर शायद आप ही हैं उसमें? ये मैं हूँ, और है ना, आप ये करीब करीब ये आज 2011 की ये तस्वीर है। और उस वक्त मैं बच्चन साहब से मिलने गया था उनके घर पे,
और और मिलने आप के कुछ फाइल भी लेकर गए थे? भी बिल्कुल बिल्कुल वो एक एल्बम है मैडम, मैं उनको दिखा रहा हूँ कि उस वक्त क्या था कि मेरी बियर्ड जो है ये मेरा ये आर्टिफिशियल था, तो मैं अच्छा। लगाता था, तो हाँ। उस वक्त मेरा कुछ नहीं, देखिए बियर्ड नहीं है। तो उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, आपका छोटा मोटा रोल करता हूँ, कुछ छोटे मोटे मिमिक्री वगैरह करता हूँ। तो उनको मैंने फ़ोटो दिखाया, तो उनको बताया कि ये सब फ़ोटो आपके हैं। तो मेकअप के बाद पता नहीं चला, अभी आप मुझे ऐसे देख रहे हैं, जब मेकअप हो जाएगा तो आपको भी यकीन नहीं आएगा कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, क्या बच्चन साहब से बात कर रही है। एक्साइटेड टू वॉच। सर एक्टिंग और इन सब के अलावा किसी और चीज़ में आपकी रुचि थी? डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस करे, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डॉन अभी आपके चैनल के साथ है। ठीक है। चलिए देवी और सज्जनों, अभी आते हैं हम और आप खेलेंगे, हम और आप खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। ओके लेट्स प्ले। बच्चन साहब जो एक लीजेंड व्यक्ति है, और उनके जैसा दिखना ये भी बहुत बड़ी बात होती है, और हम जो कर रहे हैं लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें करना चाहिए, क्योंकि बच्चन साहब कहाँ कहाँ जाएंगे, अभी हर जगह जाना मुमकिन नहीं है, तो हम चले जाते हैं। जो पिताजी थे, जो काफ़ी बड़े लेखक, राइटर सब रहे हैं, उनका प्रभाव कितना था? उनको आप कितना मानते थे? उनकी लिखी हुई कविताओं को, या उनकी लिखी हुई जो आर्टिकल्स थे या कुछ थे, उनको कितना आपने अपने लाइफ से जोड़ा है? एक बात कहता हूँ कि बच्चन साहब अगर बने हैं तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है उनके बाबूजी का है। और बाबूजी की कविताएं, बाबूजी की उपन्यास, बाबूजी की कुछ किताबें पढ़ने के बाद ही अमिताभ बच्चन बने हैं। तो हमारे भी जीवन में कई सारे, मैं मानता हूँ हरिवंश बच्चन जी को, क्योंकि बाबूजी की कविता एक ऐसी कविता है कि वो सुनने के बाद अपने आप अपने जीवन में कुछ नया मोड़ बनता है। तो जैसे अभी कई बार हम जाते हैं प्रोग्राम में, तो बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि सर बाबूजी की कुछ कविता होनी चाहिए। तो अभी दिवाली आ रही तो उसके ऊपर बोल देते हम। मुसलमान हिंदू है दो मगर एक उनका प्याला, मुसलमान हिंदू है दो एक मगर उनका प्याला, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला, मेल कराती मधुशाला। तो ऐसी कई सारी कविता है जो हिंदू मुस्लिम को जोड़ देती हैं। कई सारी ऐसी कविता है, मदिरालय में उनका ऐसा कहना है कि भाई जो पीने वाला होता है तो वो उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है, वो बच्चे की तरह होता है। तो उनकी सोच बड़ी अच्छी थी, और बाबूजी का काफ़ी प्रभाव हमारे जीवन पर है। और मैं चाहता हूं कि जितने भी युवक हैं उन्होंने बाबूजी की जो कुछ कविता हैं, बाबूजी की कई सारी किताबें वो पढ़नी चाहिए, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर एक टाइम ऐसा भी था जब अमिताभ बच्चन काफ़ी लो टाइम से जा रहे थे, जी। जब उनकी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप्स हुई, बैक टू बैक, उस वक्त भी अमिताभ बच्चन ने कंसिस्टेंटली दिखाया कि नहीं, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। फिल्में की फ्लॉप हुई, जी। है ना? आप उस चीज़ को कैसे देखते हो? मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ ये, जब बाबूजी की मतलब बच्चन साहब की जो फिल्में बिल्कुल फ्लॉप हो रही थी, तब बाबूजी के पास बैठे बोले क्या करना चाहिए बाबूजी, अभी हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि चलो फिर से हम इलाहाबाद निकल जाते हैं। तो बाबूजी ने कहा देख, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, और आपके पास जो है वही कीजिए। आप एक्टिंग करते हैं, ठीक है, कुछ दिन ऐसे आते हैं कि जो थोड़ा डाउनफॉल आता है, फिर नया सूरज उगता है, नई सुबह होती है, तो आपको फिर से आगे बढ़ना होगा, लेकिन आपको इस वक्त बिल्कुल शांति के साथ काम लेना है। तो बाबूजी की बात उन्होंने मानी, फिर से काम शुरू किया, धीरे धीरे काम मिलना शुरू हो गया, और आज देखिए बच्चन साहब का पूरा कर्जा निकल गया और कई सारी प्रॉपर्टीज आज उनके पास है।
सर लुक अलाइक एक टर्म है, ठीक जी। है, जो आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पे यूज़ किया जाता है। जी। कभी ऐश्वर्या की लुक अलाइक, जी, जी। कभी कटरीना के लुक अलाइक, कभी अमिताभ बच्चन के जी। लुक अलाइक, सलमान का लुक अलाइक, शाहरुख का लुक अलाइक, सबके लुक अलाइक मार्केट में प्रेजेंट है सर। जी। क्या उनको वो इज्जत मिलती है? क्या वो उनको काम मिलता है जो काम मिलना चाहिए? देखिए, एक बात बोलता हूँ इसमें, ये जो एक्टिंग का कीड़ा होता है ना मैडम, हाँ। ये एक हुनर है, ये एक एक्ट है। तो अगर मैं तो चाहूँगा कि मैं बच्चन साहब के जैसा दिखता हूँ, तो मान लो कि मैं अगर नहीं करता काम तो कोई और करता, लेकिन आज अगर मुझे कुछ काम मिला है तो आज मुझे 2 पैसे भी मिल रहे हैं उसके बारे में मैं अगर कर रहा हूँ तो मुझे इज्जत भी मिल रही है, कुछ रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, लोगों में मैं पहचानना चाहता हूँ, नहीं यार ये शशिकांत पिडवाल है जो बच्चन साहब का काम करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी के लुक लाइक हो तो ये भी एक प्रोफेशन हो सकता है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं जाएगा कि अरे आप लुक लाइक का काम करो, लेकिन आप देखिए कई सारे जो लुक लाइक है ना, उनका घर इसके ऊपर चलता है। आज उनके बेटे, उनके बच्चे, उनके माता पिता, उन्हीं की कमाई से मिला हुआ धन, मिला हुई मतलब जो भी आमदनी मिलती है उससे उनका गुजारा होता है। तो ये भी एक प्रोफेशन है। मैं ये चाहता हूँ कि देखिए कई सारे एक्टर कई सारे अच्छे काम करते हैं, तो आप ये देखिए कि अगर आमिर खान अच्छा काम करता है तो आमिर खान ने जितने अच्छे काम किए वो ध्यान रखिए, वो प्रेजेंट कीजिए, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लोग हमारे बीच में ओरिजिनल एक्टर देखते हैं मैडम, लेकिन आपके अंदर वो हुनर होना चाहिए प्रेजेंट करने का, मंच के ऊपर, स्टूडियो के पास या फिर कैमरे के सामने, कहीं ना कहीं जब भी आप जाते हो तो प्रेजेंट करते हो, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको पॉजिटिव बात करनी है, तो आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है। मैं मानता हूँ कि आज मैं प्रोग्राम करता हूँ, मैं सर्विस भी करता हूँ, लेकिन मैं सर्विस से ज़्यादा पैसा मुझे आज मेरी एक्टिंग की वजह से मिल रहा है। आज मैं लुक लाइक की वजह से मुझे 2 पैसे मिलते हैं। आज जो घर हुआ है ये लुक लाइक की वजह से हुआ है। तो इसके लिए अगर आपके पास किसी के भी पास अगर ये हुनर है, आप किसी के लुक लाइक हो, तो आप बिल्कुल काम कीजिए। आप शर्म या फिर वो संकोच ये छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है ये संकोच, ये जो है वो हमारे कुछ लोग होते हैं नज़दीक, वो बोलते हैं अरे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मुझे भी ऐसा कभी हुआ था मेरे जीवन में कि मुझे घर वालों ने कहा था कि अरे यार ये मत करना, ये लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन में अगर आपके पास हुनर है, कला है, तो आपको थोड़ा आगे आना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके लोगों को पसंद आएगा। तो मैंने किया और आज भगवान की दया से बहुत अच्छा है। बट कभी ऐसा फील हुआ कि वही लोग जो आपको बोल रहे थे जी। आज वो आपकी तारीफ कर रहे हैं या आपसे मिलना चाहते हैं या आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसे कई बार होता है। देखिए अभी हमारे मोबाइल में जितने लोग से हम जुड़े थे वो बोलते हैं कि अरे यार सर एक काम थोड़ा समय हो तो देखिए, आज मेरा बेटा आपसे बात करना चाहता है, मेरी माँ आपसे बात करना चाहती है, आपकी रील देखते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। एक किस्सा मैं सुनाता हूँ आपको। मुझे किसी ने व्हाट्सअप किया कि सर आपकी वजह से मेरी जान बच गई, आपकी वजह से मेरी जान बच गई। मैंने कहा भाई मेरी वजह से क्या जान बच गई? बोले सर मैं सुसाइड करने जा रहा था तो किसी स्टेशन पर बैठा था तो ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई, तो मैं रील देखते गए मुझे पता नहीं चला कि ट्रेन आके निकल गई। मुझे पता चला कि फिर बाद में अरे यार मुझे तो सुसाइड करना था, लेकिन ट्रेन आके निकल गई, तो आपकी वजह से मेरी जान बच गई। देखिए कला जो होती है, आज बच्चन साहब के अंदर एक जो एक्टिंग है उसके लिए देखो कितने सारे लोग मर मिटे हैं। आज भी उनके घर के बाहर हर संडे को हज़ारों लोगों की भीड़ होती है। आज भी उनकी फिल्में देखने के लिए हज़ारों लोग घर पर देखते हैं, बाहर देखते हैं, थिएटर में जाते हैं, और कई सारी चीज़ें अच्छी मिलती है। हमें भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है, परेशानी होती है, गम होता है, लेकिन जब हम हमारे जो गुरुदेव है यानी कि हमारे जिसको हम मानते हैं, तो उसकी अगर फिल्म देख लेते हैं तो हम उससे भूल जाते हैं, निकल जाते हैं उससे बाहर और हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा मानना यही है, अगर आपके किसी के भी पास, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, किसी भी आदमी के पास अगर हुनर है तो आप बिल्कुल एक्टिंग कीजिए। थोड़ा समय कठिन होगा लेकिन आपको 100% आगे जाके सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाव में गुजरने पाती तो शायद आपको भी सके। ये रंज और गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे
जिसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग। भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। किसी ने आपको फर्स्ट टाइम बुलाया था यार ये तो अमिताभ, जब आप लुक में आ गए थे पूरे तरीके से, एंड देन पीपल कॉल्ड यू यार ये तो अमिताभ बच्चन है। जी जी जी। क्या हुआ कि अभी एक कैंसर पेशेंट है। कैंसर पेशेंट में मतलब यहाँ पे एक सिप्ला हॉस्पिटल है, हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पर कई सारे मरीज होते हैं जो लास्ट स्टेज पर होते हैं। मतलब मुझे बताया जाता है सर कि आपको मिलने के बाद ये लोग 8 घंटे 10 घंटे या दूसरे दिन ये ऑफ हो जाएंगे। मतलब ये इतनी लास्ट स्टेज होती है। वाह। जब मैं जाता हूँ उनके पास और बातें करता हूँ उनसे, जी उनको कुछ कविता सुनाता हूँ, जी जी। तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। हम्म, और सबसे बड़ी खुशी तब होती है हाँ। जब उनके जो माता पिता होते हैं या फिर जो बेटे होते हैं, अगर माता पिता को कैंसर है तो बेटा देखता है कि यार मेरे पिताजी तो जाने वाले हैं, लेकिन अभी हंस रहे हैं, इतनी मुस्कान दे रहे, क्योंकि अभी 15-20 दिन महीने भर से कभी मतलब स्माइल नहीं किया उन्होंने। जी तो बिल्कुल उसमें अगर स्माइल मिल जाती है तो उसके लिए वो सबसे बड़ी बात होती है। सही बात है। तो कई बार ऐसे किस्से होते हैं कि वो लोग हंसते हैं यार कि चलो ठीक है, बच्चन साहब से हमारी जाते जाते मुलाकात हो गई। अभी मैं तो अमिताभ बच्चन नहीं हूँ, लेकिन अभी उनको दिखाते कि भाई बहुत बड़े आर्टिस्ट आए हैं, आप उनसे मिलना चाहेंगे? तो मेरी फ़ोटो दिखाते, देखो आप इनसे मिलेंगे। तो फ़ोटो में पता नहीं चलता है कि मैं हूँ या अमिताभ बच्चन जी है। तो बोलते नहीं नहीं, हमको तो इनको मिलना है, हम मिलना चाहते थे। तो जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, कुछ कविताएं बोलते हैं, कुछ मोटिवेशनल कविता है कि जैसे लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न कभी अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऐसे जब कविताएं बोलते हैं तो उनमें उत्साह आ जाता है। हाँ। उन्हें लगता है कि नहीं यार, ये व्यक्ति हमारे लिए कुछ प्रेरणा दे रहा है हमको। प्रेरणा दे जी। तो उसके बहाने वो ये 2-4 दिन और जी जाते हैं। ऐसा डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं यार, आपके आने के बाद इतना चेंज हुआ, तो अच्छा लगता है ये। हाँ हाँ देखिए, हम किसी की उम्र बढ़ा नहीं सकते, हम ये जी। सब ईश्वर के हाथ में है। जी। लेकिन हम किसी को स्माइल खुश तो कर सकते हैं, बिल्कुल ये बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वहाँ भी कुछ लोग हैं जो पहचान रहे हैं कि उनको लग रहा है कि अमिताभ जी। जी आ गए। क्या भीड़ लग गई है, बताओ सर। फिल्म झूठ के अंदर मैंने काम किया है, बच्चन साहब के काफ़ी रोल हमने किए उसके अंदर। झूठ करके फिल्म थी, नागराज मंजुळे उसके डायरेक्टर थे, और उसमें काम किया। उसके बाद में एक माजा करके एक ऐड है, उसमें काम किया है। माजा आपने देखना जी आपके जी जी। तो पता चलेगा। एक अपग्रेड करके ऐड है, देखो बच्चन साहब जो तोड़फोड़ करते हैं, वो काफ़ी तोड़फोड़ मैंने भी की है। ओ वहाँ पे जितना पूरा ग्लास का था, हाँ और वो सीन ऐसा था कि एक एजुकेशनल हब है वो। तो बच्चन साहब को पता चलता है कि अरे यार, ये तो हमारे ज़माने में क्यों नहीं था। तो बच्चन साहब जाते, गुस्सा हो जाते, सब तोड़ फोड़ कर देते हैं। फिर बोलते हैं यार, ये हमारे ज़माने में क्यों नहीं था। तो फिर वो बोलता है वहाँ का आर्टिस्ट, नहीं सर, ये तो अभी भी पढ़ सकते हैं आप। तो एक ऐसा सीन था कि भाई आप जाके किसी भी उम्र में जाके पढ़ सकते हैं आप। तो उस सीन में मैंने काफ़ी, जो लैपटॉप है, ग्लास है, काफ़ी तोड़ फोड़ मैंने की है। जी बिग बी भी थे। जी, बिल्कुल सामने थे हमारे। तो कुछ सीन वो कर रहे थे, कुछ सीन हम कर रहे थे। तो क्लोज शॉट बच्चन साहब के होते हैं, लॉन्ग शॉट मेरे ज़्यादातर मेरे होते हैं। ओह ओके। जी। मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि फर्स्ट टाइम कब इंडस्ट्री वालों ने आपको रीच आउट किया था? जून के समय। अच्छा, दैट वाज ओनली जी द फर्स्ट। जी जी जी। एंड उसके बाद भी कुछ हुई? उसके बाद में एक ऊंचाई करके फिल्म, उसमें भी थोड़ा हाँ, काम किया, ऊंचाई। और 1-2 फिल्में हैं उसमें मैंने काम ऊंचाई तो किया। सर अभी आई है। अभी आई थी। जी जी रश्मिका जी जी मंदाना जी थी जी उसमें। जी जी जी। जी जी। उसमें कौन कौन से सीन्स हैं सर? कुछ लॉन्ग शॉट है मैडम मेरे। अच्छा। हाँ, लॉन्ग शॉट है मेरे। और एड में ज़्यादा होता है मेरा। एड में ज़्यादा होता है मेरा। अमिताभ जी भी रहते हैं सर? हाँ, रहते हैं। वो उनके वैनिटी वैन में होते हैं, मैं मेरे वैनिटी वैन में होता हूँ। हाँ। जब उनका सीन होता है तो हम देखते हैं चुपके से भी कैसे चल रहा है। फिर वो बताते हैं कि डायरेक्टर साहब आपको ये करना है, यहाँ से चलना है, वहाँ से आना है, हाँ। यहाँ से मुड़ना है, तो करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। बट सर जब आप मिले थे उनसे जी। तो और किसी चीज़ के बारे में बात हुई थी? नहीं मैडम, कि बाकी और किसी से हम ज़्यादा, देखो वो बहुत बिजी व्यक्ति हैं, जी। और मिलते हैं तो बस हम प्रणाम करते हैं, सर नमस्कार, कैसे, स्वास्थ्य कैसा है आपका? अच्छा, गुड गुड, अच्छा है। क्या चल रहा है आपका? हम देखते रहते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, चलाएं। हाँ, तो इतना बोलते थे। फिर हम हमारे चेयर पे बैठ जाते, वो उनका काम करते, क्योंकि ज़्यादा बातें नहीं होती है, क्योंकि वो भी बिजी होते हैं। तो हम नहीं चाहते कि वो कह रहे भाई बैठ जाओ अभी, तो वो ठीक नहीं है।
बट अभिषेक बच्चन शायद अपना मैसेज पहुंचाए थे ना। जी जी बिल्कुल। एक बार क्या हुआ था कि हमारी जो एक ऐड है, हाँ। तो एक रील था जो चलते चलते वो प्रियदर्शन जी के मोबाइल में आ गई। जी। तो प्रियदर्शन जी ने देखा कि अरे यार बच्चन साहब कितना अच्छा डांस कर रहा है। तो उन्होंने अभिषेक को फ़ोन लगाया। तो अभिषेक को कहा कि यार आप कितने खुशनसीब हैं यार, आपके पिता इस उम्र में इतना अच्छा डांस करते हैं। अभिषेक ने कहा कि यार ये किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं, आप मुझे बताइए आपने क्या देखा। फिर बाद में उन्होंने वो वीडियो भेजा उनको। तो उन्होंने कहा कि ये वीडियो देख के ये डैड नहीं है, मेरे पापा नहीं हैं, ये शशिकांत पिडवाल हैं, ये हुबहू एक्टिंग करते हैं। तो पूरा के पूरा उन्होंने ब्लॉग के अंदर लिखा कि भाई ये ऐड मतलब ये वीडियो मेरे पास आया, मैंने देखा, मैंने अभिषेक को बताया, अभिषेक ने इसके बारे में बताया कि ये शशिकांत पिडवाल करके हैं, ये हुबहू काम करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। और प्रियदर्शन ये बहुत बड़े मतलब डायरेक्टर हैं। I know. जी जी जी। साउथ में तो काफी साउथ नाम में है, काफी नाम है नाम उनका, है। यस और यस। साउथ में नहीं, अभी तो हेरा फेरी 1 2 3 सब उनका ही है। यस अभी भी हेरा फेरी आने वाली है। आने वाली है, हाँ। आने वाली है, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई एक्टर से मिलते हो सर? जब प्रोग्राम होता है तो मिलते रहते हैं। अभी गोविंदा साहब मिले थे एक प्रोग्राम में। हाँ। और शेफाली जरीवाला जो थी अभी थी। जी। काफ़ी ऐसे एक्टर हैं, मिलते रहते हैं। अभी इस समय तो नाम याद नहीं आ रहे, काफ़ी लोग हैं। तो गोविंदा और उनका अमिताभ बच्चन का भी काफी फेमस जी 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 बड़े बिल्कुल। मियाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ, तो हाँ? फिर हमने थोड़ा सा डांस भी किया था, जी। उनके साथ बातें भी की थी। उनकी जो पत्नी है उनके साथ सुनीता काफ़ी, आहूजा। हाँ सुनीता, तो उनके साथ हमने बातें की। तो वो बता रही थी कि हम जब देखते रहते हैं गोविंदा और हम, तो हमारी शर्त लगती है कि आप हैं या अमिताभ बच्चन जी हैं, पता नहीं चलता। तो कई बार मैं हार जाती हूँ, बोले कि मुझे लगता है अमिताभ बच्चन है, आपको देख के ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन है, लेकिन फिर आप होते हो। तो ये बड़ी बात है। बट सर इसके अलावा आप और क्या काम करते हैं? मैडम मैं एक टीचर हूँ, जी। प्रोफेसर हूँ। एक गवर्नमेंट ITI जो होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसके अंदर मैं डीजल मैकेनिकल पढ़ाता हूँ। जी। और बाद में भी ये मेरा काम भी है, ये सोशल वर्क होता है मेरा। जितने भी वृद्धाश्रम होते हैं वहाँ पे जाता हूँ। और कई सारे वृद्धाश्रम में जाने के बाद उनको खुशी देने का काम मैं करता हूँ। कई सारे कैंसर मरीज होते हैं, उनसे बातें करता हूँ। जी। और अभी अभी आपने देखा कि 19 और 20 के अंदर एक कोविड आया था, पैंडेमिक कोविड, आपने देखा होगा। यस। तो उस समय मैंने क्या किया कि काफ़ी लोगों को वीडियो कॉल से उनको ये दिखाया कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ। उनको लगा सही में अमिताभ बच्चन है। तो जब किसी व्यक्ति को उसके पसंदीदा कलाकार से अगर बात हो जाती है तो वो खुश हो जाता है। तो उसके दिमाग से वो जो कोविड की जो फाइल वो हट गई और दिमाग में बच्चन साहब बैठ गए, तो खुश हो गया। उसके बाद में चौथे पाँचवें दिन वो घर चला गया और अच्छे हो गए। तब जाके प्रशासन ने कहा कि आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। तो आज तक से लेकर जो टीवी चैनल आज तक, इंडिया टुडे से लेके नियर अबाउट 40 चैनल्स मेरे घर पे थे और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बट सर आप जब कोई वेडिंग में जाते हो या कोई इवेंट्स शूट कर रहे हो या कोई ब्रांड्स का शूट कर रहे हो, तब उनकी डिमांड क्या होती है? उनकी डिमांड ये होती है कि देखो बच्चन साहब ने जैसे सूट पहना है उस तरह से आप सूट पहने। और बच्चन साहब जैसे एक्टिंग करते हैं तो उनका एक सिग्नेचर पोज होता है। तो अरे भाई सर अब इस तरह से कीजिए, अभी इस साइड खड़े हैं तो ऐसे बताइए कि ये हमारा ब्रांड है, इनके बारे में बताइए। चलते चलते ऐसे कुछ बोल दिया। तो जैसे बच्चन साहब को देखते हैं तो उसी हिसाब से वो मुझ में अमिताभ बच्चन देखते हैं। तो मुझ में वो करा लेते हैं कि सर आप चलते रहिए, आप चलते चलते बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि बच्चन साहब ही चल रहे हैं। तो फिर शूज़ के पास फोकस किया जाता है। तो अभी देखो हर एक के दिमाग में, डायरेक्टर के दिमाग में क्या आएगा, हम अभी अभी आपके जो कैमरामैन अभी उनके दिमाग में क्या आएगा हम सोच नहीं सकते हैं। हाँ, सही लेकिन बात अभी है। अलग अलग सबके अलग अलग दिमाग होते हैं, अलग अलग आइडिया होती है और हमें भी हर बार सीखने को मिलता है। ये अच्छी बात होती है। सही बात है सर। आप कौन हो अंकल? अरे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह, आएंगे। सर अगर किसी एक आर्टिस्ट को उसके डबल का रोल करना पड़ता है तो उसके पीछे की मेहनत के बारे में मैं जानना चाहूँगी। आपका प्रिपरेशन कितना रहता है किसी चीज़ को सेम टू सेम दिखाने में, किसी चीज़ को क्राफ्ट तक, मतलब मैं अपना बेस्ट कैसा दूँ? जी, तो मुझे उस प्रोसेस के बारे में बताइए। देखिए सबसे पहली बात ये होती है, हम ये देखते हैं कि भाई सीन क्या है। ओके। और जिस तरह से सीन है, मतलब जिस तरह के विचार बच्चन साहब के दिमाग में आ रहे हैं उसी टाइप के विचार अगर हमारे मन में आते हैं तो वो ज़रा मैच होता है। अदरवाइज़ फिर क्या, ठीक है भाई वो सिर्फ हाइट मैच हो गई, वो नहीं है। क्योंकि वो क्या देखते हैं कैमरा पेस कैसा है, इनका पेस कैसे आ रहा है, क्योंकि वो कुछ शॉट
ऐड करते हैं उनके ऐड में, हाँ। उनकी फिल्म में, क्योंकि फिर हमारा कैसा है फेस में, देखो हमारे फेस के अंदर है ना, जैसे अभी मुझे एक खुशी मिल रही है तो खुशी में थोड़ा मेरा चेहरा एक थोड़ा अलग हो जाएगा, कोई गम है तो फिर चेहरे में थोड़ी मायूसी आ जाएगी, कुछ मतलब सरप्राइज है तो अरे क्या हो गया ऐसे, अरे तो ये सब बच्चन साहब कैसे करें हम देखते हैं, मतलब उसको हम फॉलो करते रहते हैं, अरे यार बच्चन साहब ने ऐसा किया, अच्छा उनकी हाथ ऐसा था, उनका कंधा इस तरह से थोड़ा नीचे था, अच्छा आंखें उनके ऊपर देख रहे थे, और ये मतलब सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, उनके हाथ, उनके मतलब हाथों के जो उंगलियां किस तरह हैं, और उनका जो बॉडी पोस्चर किस तरह से है वो हम देखते हैं, उनके कंधे किस तरह से हैं, तो ये सब देखते देखते फिर हमें लगता है कि ये करना चाहिए, फिर हम वो जैसे हम करते हैं वो बोलता है बिल्कुल सही किया आपने, क्योंकि वो क्या करते हैं बच्चन साहब का एक सीन और हमारा सीन दोनों देखते हैं, यार यार मैच होता है क्या नहीं, हाँ। फिर डॉक्टर बोलते नहीं यार आपने ये ऐसा करो तो वैसे करो। बट सर बॉडी लैंग्वेज वगैरह भी सीखा था कहीं से? बिल्कुल मैडम, इसे सीखा कहाँ से जाता है सीखा कहीं, था? बिल्कुल सीखा जाता है, क्योंकि देखो एक बात बोलता हूँ, अभी बच्चन साहब को हम केबीसी देखते हैं, जी, जैसे आते हैं वो तो एक अंदर के अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, करेक्ट और जैसे लोग बोलते हैं अरे क्या बात है, खुद तालियां बजाते हैं, लोग भी तालियां बजाते हैं, जी जी। और एक बार वो माहौल जैसे बनता है, फिर उस माहौल में एक बार लोगों का माइंड आपके हाथ में आ गया, फिर हाँ। आप कुछ भी बोलो तो बात एक्सेप्ट की जाती है, तो ये होता है, ये जैसे भी हम जाते हैं फिर हम एनर्जी के साथ ही जाते हैं किसी कहीं भी जगह, हाँ, तो फिर जितनी अच्छी एनर्जी हो तो उतना अच्छा प्रोग्राम भी अच्छा होता है, हाँ। और हम जो बातें कहते हैं लोग सुनते हैं, तो वो बॉन्डिंग बनता है, क्या होता है ऑडियंस और स्टेज आर्टिस्ट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो शूट हो या फिर मंच हो। जी। बट ट्रीटमेंट कैसा मिलता है जब आप सेट पे जाते हो? बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जैसे बच्चन साहब को मिलता है उसी तरह हमारे लिए भी वैनिटी वैन होती हाँ। है, आप बोल सकते हो आपकी जो चाहिए वो मंगा सकते हैं आप, हाँ। उसके बाद में रिस्पेक्ट होता है अच्छे से कि भाई सर ये करना है वो करना है, जी हमको बताते हैं कि आपको यहाँ बैठना है, बैठने के बाद आपको इस एंगल में आपको देखना है, जी यहाँ से आपको खड़ा रहना है, जी। फिर आपको 4 कदम सीधा चल के फिर से मुड़ना है, हाँ, तो ये सब रिस्पेक्ट के साथ बोला जाता है, वाह। बहुत अच्छा रिस्पेक्ट होता है। सही। और स्टार्स जो रहते हैं, जी। क्योंकि रश्मिका भी थी जी जी जी। ऊंचाई में, उनके साथ कैसा रहा आपके नहीं एक्सपीरियंस? कोई मिली सीन थी थे, वो? नहीं नहीं जब मैं हम कर रहे थे तब वो नहीं थी तब, डायलॉग्स वगैरह भी बोलना पड़ता है आपको? हाँ डायलॉग बोलना पड़ता है, वॉइस बार। ओवर वगैरह वॉइस ओवर करते भी हो आप? वॉइस ओवर भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी जब ऐसा कुछ होता है कि भाई ज़रूरत होती है तो वो हमें बोलते हैं कि सर इतना इतना डायलॉग आप बोल के दे दीजिए, जी। हम दे देते हैं। अच्छा, वॉइस ओवर के लिए भी अलग से जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वॉइस चार्ज ओवर भी करते हो या क्या कभी कभी नहीं मैडम, कवर फ्री नहीं में नहीं कर मैडम, दिया है? नहीं नहीं मैडम, अभी हम चार्ज करते हैं और देते हैं, वो भी बोलने से पहले दे देते हैं वाह जी। वाह। बट कभी देखिए ऐसे ये फ्री में ये किया ये है? ये एक प्रोफेशनल मैडम कई बार दिया है, बच्चन साहब की एक फिल्म थी, उनका जो मेकअप मैन है दीपक सावंत, उन्होंने जी। एक फिल्म निकाली थी जी मैं हूँ गंगा, इस फिल्म के अंदर पूरी फिल्म के अंदर मेरी आवाज़, ओह, जी पूरी फिल्म के अंदर, तो ऐसे कई बार होता है तो देते हैं जैसे जैसे मौका मिलता है। बट कभी कभार ना स्टार्स के जब डबल होते हैं ना, तो कभी कभी स्टार्स को इनसिक्योरिटी होना स्टार्ट हो जाता है ना, क्योंकि मेरा डबल है ये, कई लोग इसके पीछे ना भाग जाए, आ, ऐसा भी कुछ हुआ है? नहीं ऐसा कभी Idea? हुआ नहीं, देखो एक मैडम बॉडी डबल का काम होता है कि भाई कैमरा जैसे लगेगा तो बच्चन साहब आने के पहले वो सब सेट होना चाहिए जी ताकि उनका समय बचे, ये चीज़ें दिखी जाती हैं। जी उसके बाद में कुछ सीन जो होते हैं बच्चन साहब के साथ, मतलब अरे यार ठीक है वो कंफर्टेबल नहीं है, कुछ तोड़ना फोड़ना है, तो वो सीन हमसे किए जाते हैं, सही बात, ये होता है बॉडी डबल का काम। करेक्ट। बट सर पर्सनली जाने से पहले मेरा एक लास्ट सवाल होगा, जी पर्सनली आपके लिए अमिताभ बच्चन क्या होल्ड करते हैं, क्या मायने रखते हैं? बच्चन साहब मेरे लिए मैं एक गुरुदेव के समान है, गॉड के, मतलब जैसे भगवान को मैं मानता हूँ उसी तरह उनको सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ उनको, और बच्चन साहब है इसी की वजह से आज मेरी कला जीवित है, और 2 पैसे भी मिलते हैं, आज मेरा घर हुआ तो बच्चन साहब की वजह से हुआ है, कुछ प्रोग्राम अगर मिल रहे हैं तो बच्चन साहब की वजह से मिल रहे हैं, और सेकंड सबसे बड़ी बात है कि बच्चन साहब की वजह से हमें एक चौखट मिलती है, उस चौखट में हम रहते हैं, हम कोई क्राइम नहीं, अभी हम कहीं चले गए यार कुछ बोल दिया, ध्यान रखना पड़ता है हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो छवि है बच्चन साहब से मिलती जुलती है, तो आज अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो वो बच्चन साहब को बुरा लगेगा, तो हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते कि भाई हमसे कोई गलती हो। सेकंड थिंग, हम किसी से बात कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि भाई हम क्या कर रहे हैं। सेकंड थिंग, और एक थिंग ऐसे कि भाई कुछ सोशल काम करना है तो वो भी ध्यान रख के करते हैं हम कि नहीं यार चलो बच्चन साहब करते हैं तो हमने भी करना चाहिए। तो बच्चन साहब देखिए पोलियो का कितने सालों से ऐड कर रहे हैं, 25-30 सालों से ऐड कर रहे हैं, तो अभी हम भी चाहते हैं कि यार कुछ ना कुछ हमारा भी योगदान होना चाहिए। तो जब भी कोई ऐसे कोई गवर्नमेंट की ऐड होती है तो हम उसका पेमेंट नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। वाह,
और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मेरे कॉलेज में, मेरा गवर्नमेंट कॉलेज है, जी तो स्टूडेंट के लिए जो मतलब उनकी एडमिशन के लिए जो वीडियो बनाया गया है जी उसका मैंने कोई चार्ज नहीं किया है, और वो हमारी वेबसाइट पर है, मैं आपको लिंक भेजता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी जाने से पहले कुछ उनके अंदाज में जी। बाय बाय बोल दीजिए हमारे ऑडियंस को, उनके डायलॉग्स बोलते हुए एंड कर दीजिए हमारे इस प्यारा सा एपिसोड को। देवी और सज्जनों, ये चैनल देखने वाले को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ। मैं हूँ शशिकांत पिडवाल, और एक कविता मैं आपको बोलना चाहता हूँ। देवी और सज्जनों, जब भी कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप लैक ऑफ माइंड है, मतलब थोड़ा आपको लग रहा है कि अरे यार मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप इस कविता को हमेशा याद कीजिएगा, ठीक है। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न कभी अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, रिक्ष हो गने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत। कर शपथ कर शपथ कर शपथ, तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ।